हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा कल का वीडियो है और दोपहर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं ईशिका को लेने गई थी स्कूल, क्योंकि ईशिका के इस समय पेपर चल रहा है ना, तो इनकी जल्दी हो जाती है छुट्टी। तो मैं इन्हें जल्दी लेने गई थी, तो उधर से मैं सब्ज़ी भी ले आई थी। शिव अभी आए नहीं हैं स्कूल से, तो मैं सोचा चलो अभी ईशिका है तो ले चलती हूँ, नहीं तो फिर शिव भी होते हैं ना साथ में तो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी भिंडी ले आई थी, क्योंकि ईशिका को भिंडी बहुत पसंद है, और टमाटर आलू ये सब ले आई थी। फिर उसके बाद में मैं गई, शिव का टाइम हो गया था थोड़ी बहुत देर में, फिर शिव को लेने गई। और उसके बाद फिर मैं गई दीदी के यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है दीदी पास में ही रहती हैं। तो उधर से गए थे, तो ये देखो बोतल से खेल रहे थे। तो यहाँ पे दीदी इनसे बोतल छीन रही थी कि टूट जाएगी, मानती ना है। तो वही यहाँ पे सब मस्ती करने में लग गए थे, शिव ईशु भी, और सब अपना अपना मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे देखना, ये रीशु शिव को साइकिल चलवा रहे हैं, क्योंकि शिव रो रहे थे मुझे साइकिल चलानी है। तो ये अभी पैर नहीं पहुँचेंगे इनके, तो उसने बैठा लिया पीछे, बोले बैठ के चलाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद पहुँची थी दीदी के यहाँ पे, तो इस वजह से बच्चे सब मस्ती करने में लग रहे थे। फिर मैं निकल आती हूँ घर के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, स्कूल से आया था शिव, तब से दीदी के यहीं पे थे। और यहाँ पे ये देखो ऊपर भाभी है ना, जिनके मकान में रह रहे हैं, उनका लड़का जा रहा था ट्यूशन। और यहाँ पे ये सब शिव ये भी जा रहे हैं, मगर अभी तो ये ईशिका जाएंगी ट्यूशन। शिव तो नहीं जाते हैं, शिव घर में ही पढ़ लें, वही बहुत है उनके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सब मस्ती चल रही थी, सब अपना घूम फिर के आए हैं। अब ना जाओ तो भी परेशान हो जाते हैं, चले जाओ बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर, तब भी कहेंगे मम्मा चलो चलो चलो। जल्दी घर में ही बच्चे खुश रहते हैं ज़्यादातर। तो देखते रहिए गाइस। और इस तरीके से यहाँ पे ये देखो, ये चढ़ नहीं पा रहे थे सही से। मैं कह रही बैग दे दो, बोतल दे दो, मगर नहीं, खुद करेंगे सारा काम। यहाँ पे दूध रखा हुआ था शाम का, तो तबीयत सही नहीं है इस समय, तो जो जितना हो जाता है उतना हो जाता है, जो रह जाता है वो काम रह ही जाता है। फिर दूध रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो सुबह ही उबाल दूँगी। तो बस इस टाइम उबाल के रख रही थी, क्योंकि अब शिव आए हैं तो ये मांगेंगे ज़रूर अपनी बोतल, तो बस वही करने में लग रही थी। यहाँ पे दूध रख रही थी उबलने के लिए। और तो भाई मैं तो अपने हस्बैंड जी से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड जी से, सावन का महीना चल रहा है इस समय, अब मैं बीमार हो गई थी, तो मंदिर एक ही दिन पहुंच पाई, मैं मंदिर नहीं पहुंची। तो मैं कब से कह रही हूँ चलो, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके हैं दूरदर्शननाथ, बहुत बड़ा मंदिर है तो भोले बाबा का, तो वहाँ जाने के लिए मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, कह रही हूँ चलो चलो। उस दिन छुट्टी भी की ना, फिर भी नहीं गए। अब मैं बोल रही थी, तो उसी बात पे वो फ़ोन पे भी, और शाम को भी आए तो उस पर भी हो गई। तो इसीलिए कह रही थी, मैं बार बार कह रही, मैंने कहा चलो। मैं ये है ना, हम हाउस वाइफ हैं, घर का कितना काम कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, बच्चों को भी देखना, सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर हस्बैंड जिससे एक बात कह दो ना तो कभी नहीं सुनते हैं। इतनी बार मैं बोल रही हूँ मगर अभी तक नहीं सुन रहे, तो इसीलिए थोड़ा मन भी उदास हो रहा था। मैंने कहा एक तो तबीयत सही नहीं है, ऊपर से जल भी चढ़ाने नहीं गई, एक दिन ही जा पाई मैं मंदिर, क्योंकि नहीं तबीयत सही रहती है, बच्चों को देखो सबको देखो, तो फिर वही हो जाता है। अब मैं बोल रही थी देखो कब जाते हैं। मेरा बहुत मन हो रहा था उस मंदिर में जाने का, क्योंकि वहाँ ना भोले बाबा की बहुत सारी जैसे होती है ना भोले बाबा की मूर्तियाँ, बहुत सारी लाटें वैसी बनी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। अगर मैं जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये ईशिका आई थी स्कूल से, सब लोग आ गए थे, ये सब सो गए, आके वहाँ से खेल कूद के आए, फिर इन्हें सब नींद आ रही थी तो ये सब सो गए अपना। मैं अपना टीवी देखती रही, मुझे नींद नहीं आती है दोपहर में ज़्यादा, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। और उसके बाद फिर ये सब लोग अपना उठ गए थे, मैंने कहा ईशिका उठ जाओ, तो वो भी उठ गई। शिव अपना दूध की बोतल लिए पड़े हैं। और यहाँ पे ये, मैं उस दिन तबीयत सही नहीं थी, तो इसके पापा लाए थे ईशिका के चावल वगैरह, चीनी वगैरह, तो बस वैसे ही जैसे उन्होंने रख दी थी वैसे ही रखी रह गई, मैंने नहीं उठाया था कुछ भी। अब आज थोड़ा सही लग रहा था दवाई ववाई खाने के, तो मैंने कहा चलो ये भी कर देती हूँ। तो चावल उठा के रख दिए थे, और इधर चीनी थी, तो भगवान के डिब्बे में भी चीनी ख़त्म हो रही थी। तो देखो कितनी आवाज़ आ रही है, बाहर की रोड है ना, तो रोड की आवाज़ आती रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैं बस चीनी रख रही थी, और इधर भगवान जी का भी डिब्बा भर के रख दूँगी। तो ये भी भगवान जी का ना हो जाता है, फिर बार बार नहीं लेनी पड़ती है। अब ये वाली चीनी तो साफ़ है, फ़िलहाल मैं रख दूँगी उठा के, मगर ऐसा होता है ना कि कभी कभार कैसे भी हाथों से छू लो, फिर भगवान जी की रह जाती है, तो इसलिए अलग ही हटा के रख देती हूँ, तो सही रहता है। और ये चीनी का डिब्बा भर के किचन में रख दूँगी, क्योंकि
अब उसमें भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी, मैंने कहा झाड़ू भी लगा दूँ। और ये भी भाई नहीं पहुँच पाया, इसका जाने का नहीं हो रहा, ये भी चिड़चिड़ा रहा था, तो मैं इससे भी गुस्सा हो रही थी। मैंने कहा मुझसे मत आज सर मारो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ वैसे भी। मैंने कहा एक तो वैसे भी ना सुन रहे हैं जीजा, ऊपर से तुम भी परेशान कर रहे हो। तो वो उठ के चला गया, कह रहा चलो भाई मूड ख़राब है तो मैं भी जा रहा। मैंने कहा हाँ जाओ भी तब तक थोड़ी देर। तो वो भी चला गया वहाँ से। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह ऐसे सब करके फटाफट यही सब कर रही थी, क्योंकि होता है ना कि कहीं जाने का मन हो और फिर नहीं जाने को मिले ना, और वो भी ऐसी जगह पे। कोई ऐसी जगह हो तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मगर भगवान के टाइम पे वैसे टाइम चल रहा है, इसमें सभी जा रहे हैं तो मन करता है ना जाने का। बच्चे छोटे हैं, मैं ले जा नहीं सकती अकेली, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है वहाँ पे, ऐसे नहीं दर्शन होते वहाँ पे, जाके लाइन में लगना पड़ता है। तो कम से कम एक तो साथ में ऐसा हो ना जो बच्चे भी देख ले आराम से। तो मैंने कहा चलो आप भी चलना, तो कह रहे संडे में चलेंगे। मैंने कहा संडे में क्या फ़ायदा, संडे में नहीं रहता अच्छा है, क्योंकि दिन ऐसे जाओ तो सही, संडे वैसे भी खाली दिन बोला गया है, उस दिन जाने से क्या फ़ायदा, मगर नहीं। तो इस वजह से ही सारी वो होती है, दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, नहीं सुनते हैं। हम सब लोग इतना घर का काम देख लेते हैं, मगर हस्बैंड लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे फिर मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ पे शाम के टाइम रख रही थी चाय थोड़ी। मैंने कहा चाय पी लूँ पहले, उसके बाद ही कुछ और काम करूँगी, क्योंकि होता है ना कभी कभी ऐसा सर में दर्द होता है तो लगता है कि चाय से ही चला जाएगा। चाय मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, मगर मैं फिर भी जब दर्द होता है सर में तब पी लेती हूँ मन। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी चाय रख रही थी, मैंने कहा चाय पी लूँ, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो इस वजह से यहीं पे सारी तैयारी हो रही थी। और इसी का चाय नहीं पियेंगी, तो उनका दूध रख रहा था ठंडा करने के लिए, तो वही मैं चीनी मिला के उन्हें भी दे रही थी। तो इसी वजह से हो जाती है सारी समस्याएं, क्या बताऊं। तो यहाँ पे मैंने अपनी अरबी भी लाई थी थोड़ी, तो वो अरबी मैंने काट के रख दी सब्जी। और उसके बाद अभी चाय देखो मेरी खोल रही है, चाय बन गई तो उसे भी पी लूँगी पहले, बाद में ही सब्जी बनाऊँगी। तो इस वजह से यहाँ पे तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए, चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और दूध भी लेने जाऊंगी, अभी थोड़ी बहुत देर में जाऊंगी, देखूंगी पहले सब्जी वब्जी बना लेती हूँ तब जाऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी देखो थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हुए हैं, मगर यही है। तो यहाँ पे ये देखो मैं चाय पी ली थी, इसके बाद फिर ये इसी का अपना बैग लगा रही है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह लग जाता है ना तो सही रहता है इसी टाइम पे। सुबह बहुत तड़बड़ होती है, सुबह नहाती हैं तो फिर उसके बाद वही टाइम हो जाता है, नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी आ जाती हूँ चौंकने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी भी चौंक दूँगी इधर तो बन जाएगा, क्योंकि इसके पापा का भी आने का टाइम हो गया है तो वो भी आ रहे होंगे। तो इसी वजह से तो मैं भी यहाँ पे फटाफट बना लेती हूँ। और यहाँ की ये खिड़की मैंने खोल दी है इसलिए क्योंकि थोड़ी वो हो जाती है ना, सारी भावक उसकी बाहर निकल जाती है, सब्ज़ी छोंको मसाले की तो डिब्बों पे नहीं आती है, वैसे सारा कुछ डिब्बों पे आ जाता है। तो बस वही मैं यहाँ पर से खोल ली थी। वैसे डर भी लगता है खोलने का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता है कि कभी कुकर ना गिर जाए, कभी कढ़ाई ना गिर जाए, भाई डर लगता है, क्योंकि ऊँचा है, थोड़ा बराबर में है बिल्कुल गैस के और इसकी खिड़की का बिल्कुल आमने सामने बराबर का है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत ही देर सब्ज़ी जब तक वो करती हूँ तभी तक करती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे कोई
रेसिपी नहीं है शेयर कर रही हूँ, बस खाली थोड़ी सी अजवाइन और हींग डाल दिए और प्याज लहसुन ये सब डाल के बस ऐसे ही हल्दी मिर्चा डाल के ऐसे छोंक दूँगी सब्ज़ी और बस वही हो जाएगी। और थोड़ी दाल रखी है सुबह की और रोटियां बना लूँगी, बस यही सब हो जाएगा। और सुबह फिर देखते हैं सुबह का क्या होगा। तो गाइस आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो और बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, न्यू हो तो भी कर लेना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहा करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता है कुछ भी करने का, बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।